हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। तो लास्ट टाइम हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1 के 25 क्वेश्चंस किए थे, आज हम उसके आगे के करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक किया था। अभी मैं आपको 26 से करवाऊंगी। अगर आपने पहला पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लेना, इंग्लिश वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। द टायर्ड ट्रैवलर्स डैश ऑन इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस। तो जो ट्रैवलर्स थे, जब हम कहीं से भी ट्रैवल करके आते तो थक जाते हैं, तो हम कहीं पे भी प्लेस चाहते कि कोई मिल जाए जहाँ पे हम रेस्ट कर सके। तो क्या होगा? स्ट्रोल्ड, स्करीड, पेरेडेड या प्लॉडेड। तो ये 4 वर्ड्स हैं, इसमें से कौन सा यहाँ पे फिट आएगा वो आपको बताना है। तो मैं आंसर बता रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लॉडेड। प्लॉडेड मतलब होता है वॉक डॉजली एंड स्लोली विद हैवी स्टेप। थक जाते हैं ना जब हम काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लॉडेड। ठीक है। स्ट्रोल मतलब तो ऐसे जो नॉर्मल हम वॉक करते हैं, कहीं जैसे वॉकिंग के लिए जा रहे होते हैं शाम को, तो वैसा जो हो गया। परेड आपको पता ही होगा परेड कैसे होता है। और स्करीड मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना। ठीक है। आगे 27, द कार वॉज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर इन द डैश एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? आउटरेजियस, गैस्टी, नास्टी या हीनियस। कार बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई थी, इतनी डैमेज हो गई थी कि रिपेयर भी नहीं हो पाएगी एक्सीडेंट के बाद। तो एक्सीडेंट के लिए कैसा वर्ड यहाँ पे डिनोट किया जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नास्टी। नास्टी मतलब बहुत ही ख़राब या अनप्लेजेंट, तो ये यहाँ पे करेक्ट आएगा। ठीक है, नास्टी एक्सीडेंट। अगला है 28, दे गेव अ डैश डिनर टू सेलिब्रेट ओकेजन विच इम्प्रेस्ड एवरी गेस्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑस्टायर, पब्लिक, सम्पटिशियस या समरी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सम्पटिशियस मतलब होता है स्प्लेंडेड और एक्सपेंसिव लुकिंग। ऐसा मतलब जो काफ़ी अच्छा दिख रहा हो और काफ़ी एक्सपेंसिव। तो ऐसा डिनर उन्होंने दिया उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, और जिसकी वजह से जो गेस्ट थे वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए। अगला है 29, वंस द डैश मैन्यूस्क्रिप्ट इज रिसीव्ड बाय द पब्लिशर इट इज़ टाइप्ड इन डबल स्पेस। टोटल, फुल, कंप्लीट या फिल्ड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? टोटल, मैन्यूस्क्रिप्ट, वैसे करके आपको एक वर्ड यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंप्लीट। जब पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट चला जाएगा पब्लिशर के पास, तब उसको टाइप किया जाएगा। ठीक है। अगला है 30, आई एम यूज टू डैश इन क्यूज। स्टैंडिंग, स्टैंड, स्टैंडिंग, स्टैंड अप या स्टैंडिंग स्टिल। क्यों मतलब क्या होता है? लाइन लगाना। तो वो जैसे हमें कहीं टिकट वगैरह कटवाना होता है या कहीं बस वगैरह में चढ़ना होता है तो लाइन लगानी पड़ती है। तो वही बोल रही कि आई एम यूज टू डैश इन क्यूज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्टैंडिंग। ठीक है, लाइन में खड़े होने की अब आदत हो गई है। अगला है 31, डैश फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन। किस टाइप का फॉरेस्ट? लीन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, स्पेयर फॉरेस्ट या टाइडी फॉरेस्ट। अपने आंसर्स या मार्क्स नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, घना जंगल जो होता है वही इरोजन को प्रिवेंट कर सकता है। आगे है 32, 3 पीपल वर अरेस्टेड एंड एन इलीगल आर्म्ड यूनिट वॉज डैश बाय पुलिस इन द रेड। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिवील, सर्च, डिस्कवर्ड या बस्टेड। तो यहाँ पे आना चाहिए डिस्कवर्ड। डिस्कवर मतलब उस चीज़ की हमें पता चल गया, उसके हम अवेयर हो चुके हैं। तो 3 लोग अरेस्ट किए गए और इलीगल आर्म्ड यूनिट को डिस्कवर किया गया पुलिस के द्वारा जब वो रेड कर रहे थे। तो ठीक है। आगे 33, अ वुमन गॉट इनटू द कार एंड डैश ड्रोव ऑफ, ब्रोक डाउन, रोड इन या ड्रोव इन। जिसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ड्रोव ऑफ। ड्रोव ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लीव इन अ कार। इन नहीं होगा, विदा होगा। कार के साथ चली गई वहाँ से, तो हो गया ड्रोव ऑफ। ठीक है।
अगला है द लेक्चर वॉज नेवर वेरी इंटरेस्टिंग, इन फैक्ट आई डैश इन द मिडल ऑफ इट। तो लेक्चर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं थे, तो क्या हुआ, इनफैक्ट कैसा कि वो मिडल में क्या कर गया, शोड ऑफ, पुट ऑफ, डोज्ड ऑफ या प्लग्ड ऑफ। ये तो बहुत इजी है, ये आप सबको आना चाहिए। जब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता, खुद भी कभी कभी देखा होगा आपने, जब रीड कर रहे हो कुछ और उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो कैसे आँख लगने लग जाती है ना, नींद आने लगती है, तो डोज्ड ऑफ बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टू फॉल अस्लीप स्पेशली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हल्की सी ऐसे नींद आ जाती है तो उसको बोलते हैं डोज्ड ऑफ। अगला है 35, द कॉप्स डैश मर्डर्ड बाय किन, सस्पेक्टेड, अफोर्ड, मैनेज या एडमिनिस्टर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सस्पेक्टेड मतलब हमें लग रहा है कि वो जो पर्सन है वो इस क्राइम के लिए या ऑफेंस के लिए फिट है। ठीक है, मतलब उसी ने किया हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सस्पेक्ट करना। तो इसलिए यहाँ पे यही आएगा। कॉप्स मतलब पुलिस को बोलते हैं, तो जो पुलिस थी या कॉप थे उन्होंने सस्पेक्ट किया कि मर्डर जो है वो किन के द्वारा किया गया है। अगला है 36, ऑल्दो आई वॉज डैश ऑफ हिज प्लान आई एनकरेज हिम बिकॉज देयर वॉज नो वन एल्स विलिंग टू हेल्प। तो यहाँ पे क्या होगा, स्केप्टिकल, रिमोर्सफुल, फेयरफुल या एक्साइटेड। सेंटेंस का मतलब क्या है कि हालांकि मुझे उसके प्लान पे ज़्यादा भरोसा नहीं था, ठीक है, फिर भी मैंने उसको उस चीज़ के लिए एनकरेज किया क्योंकि कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा आना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, स्केप्टिकल मतलब होता है डाउटफुल। अगला है 37, यू हैव नो बिजनेस टू डैश पेन ऑन अ वीक एंड पुअर पर्सन। तुम्हारा ये कोई काम नहीं है कि तुम किसी गरीब और पुअर बेचारे इंसान पे पेन दो। तो इन्फ्लेक्ट, पुट, डायरेक्ट या फोर्स, क्या आएगा वहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फ्लेक्ट। इन्फ्लेक्ट मतलब टू इम्पोज। अगला है 38, हर अंकल डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, शी सडनली डैश ऑल हर अंकल्स मनी, सक्सीडेड, कॉट, गिव या इनहेरिटेड। उसके जो अंकल थे वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए और उसको एकदम से उसके अंकल के सारे पैसे क्या हो गए, मिल गए। तो इनहेरिटेड होना चाहिए। हाँ देखो ऑप्शन डी ई है। ठीक है, इनहेरिटेड वर्ड आपको मीनिंग पता ही होगा, बायो में आपने डे टू डे यूज़ अप में करते ही हो इसको। जो भी है हमारे पूर्वज से हमें सीधा मिल गया तो वो वर्ड हो गया इनहेरिटेड। तो उसके अंकल का सारा पैसा इसको मिल गया। अगला है 39, द प्लेन क्रैश्ड, द पायलट डैश डिड नॉट सीन द टावर, लाइकली, प्रोबेबली, स्केयरली या हरिडली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोबेबली। शायद पायलट ने वो टावर नहीं देखा जिसकी वजह से जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। 40 है, द कार वी वर ट्रैवलिंग इन डैश अ माइल फ्रॉम होम, ब्रोक ऑफ, ब्रोक डाउन, ब्रोक इन टू या ब्रोक अप। तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इसको फ्रेजल वर्ब ही बोलते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं सबके अलग अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फिट होना चाहिए। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, सेंटेंस है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और जो कार थी वो ख़राब हो गई घर से कुछ 1 माइल दूर के अराउंड। तो यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन बी, ब्रोक डाउन। ठीक है, अगला है 41, व्हाट आर यू डैश इन द किचन, लुकिंग इन, लुकिंग ऑन, लुकिंग टू या लुकिंग फॉर। तुम किचन में क्या कर रहे हो या क्या खोज रहे हो। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है। तो यहाँ पे आना चाहिए डी, लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर मतलब होता है कुछ खोजना। ठीक है, ट्राई कर रहे हो कुछ खोजने का। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द किचन। 42 है, आई डिड नॉट सी द पॉइंट ऑफ डैश वेटिंग फॉर देम सो आई वेंट होम। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो लोग उनके लिए वेट करना चाहिए इसलिए मैं घर चली गई। तो हैंगिंग अराउंड, हैंग ऑन, हैंग टुगेदर या हैंगिंग अप। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, हैंगिंग अराउंड। तो वहाँ पे वेट करने के लिए वो नहीं रुकी तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड आएगा। अगला है 43, ही लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट,
बैक आउट, बैक ऑन, बैक डाउन या बैक ऑन टू। वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया और जिसकी वजह से वो जो डील थी उससे लास्ट मिनट वो क्या हो गया, बैक आउट होगा। ठीक है। ए, बैक आउट मतलब स्टेप बैक कर देना। मतलब जैसे आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मान लो रेस वगैरह हो रही है स्कूल में और लास्ट मिनट में आपको लगा कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी और मैं हार ही जाऊंगी, इसकी वजह से आपने वो रेस छोड़ दी, तो तब वो उस चीज़ को हम बोलेंगे बैक आउट करना। या कोई भी कुछ भी आपने लिया कोई प्रोजेक्ट बनाने का, लेकिन लास्ट मिनट में आप बोल रहे हो नहीं मुझसे नहीं बन पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बैक आउट करना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 44, द रोमन्स वर डैश साइंस, बैड इन, बैड टू, बैड फॉर या बैड एट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बैड एट। द रोमन्स वर बैड एट साइंस। नेक्स्ट है 45, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग डैश व्हाट वी हैव, कंटेंट टू, कंटेंट विद, कंटेंट फॉर या कंटेंट इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंटेंट विद। हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग कंटेंट विद व्हाट वी हैव। हमारे पास जितना है हम उसी से अगर खुश रहेंगे तो वही एक हैप्पीनेस होती है उसी में। ठीक है। हम मतलब कुछ भी हो हमेशा हमें कुछ और तो चाहिए ही होता है। ठीक है। तो हमेशा हम डिमांडिंग में रहेंगे तो कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। वो इस सेंटेंस का यहाँ पे मीनिंग हो रहा है कि जितना है उतने में ही खुश रहने में हैप्पीनेस है। 46 is rude behavior as a dash his organization, disgrace for, disgrace on, disgrace upon या disgrace to। तो यहाँ पे आएगा disgrace to। उसके ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत ही, जैसे आप कुछ गलत करते हो तो जो आपके पास आसपास के लोग होते हैं उनके बारे में भी लोग बोलने लगते हैं, तो उसी तरीके से जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो रूड बिहेवियर है जिसकी वजह से उसके ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम खराब हो रहा है। अगला है नो चाइल्ड इज डैश अंडरस्टैंडिंग, वन हैज़ टू वेट एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर गाइडेंस। तो डल टू, डल इन, डल ऑफ या डल फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डल इन। कोई भी बच्चा पहले से उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उस किसी को भी उसके पेरेंट्स या गाइडेंस जो भी है उनको वेट करना पड़ता है और उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ती है उनको। ठीक है, तब वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनते हैं। अगला है 48, आई एम फुली डैश द प्रॉब्लम फेजिंग इन द इंडस्ट्री, अलाइव विद, अलाइव टू, अलाइव फॉर या अलाइव ऑन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अलाइव टू। यहाँ पे अवेयर भी आ सकता है। ठीक है, अवेयर, आई एम फुली अवेयर ऑफ ऐसे बोलते हैं ना, तो आई एम फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम फेसिंग द इंडस्ट्री, पर यहाँ पे अलाइव दिया हुआ है तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 49, इट इज़ इनकंसीवेबल दैट मेनी स्कूल चिल्ड्रंस आर सब्जेक्टेड टू फिजिकल डैश इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन ए है वायलेशन, एक्सरसाइज, वायलेंस या सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायलेंस। ठीक है, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि काफ़ी सारे स्कूल के बच्चों को फिज़िकल वायलेंस में मतलब उनको सब्जेक्ट किया जाता है, मतलब उनके साथ होता है ऐसा। ठीक है, जैसे कुछ कुछ स्कूल के टीचर्स अभी भी होते हैं जो बच्चों को मारते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, फिजिकल वायलेंस हुआ इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50, वी हैव नॉट येट फुली रिलीज द डैश कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर, हैप्पी, प्लीजिंग, ग्रिम या एक्साइटिंग। ये भी इजी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रिम। ग्रिम मतलब कुछ भी अनप्लेजेंट या डिप्रेसिंग। कुछ भी वॉर हो रहा है तो वहाँ से कोई प्लीजिंग या एक्साइटिंग या हैप्पी न्यूज़ तो नहीं आएगी, वहाँ से ग्रिम या सैड न्यूज़ ही आएगी। ग्रिम मतलब सैड होता है। ठीक है, तो अनप्लेजेंट या डिप्रेसिंग। सो ये हो गए टोटल 50 क्वेश्चन ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप आपने दोनों वीडियो देख लिया और ये वीडियो से सच में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मैंने हैंड पिक करके लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो एंड तक देखो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।